ये पीने वाले बनी रहे ये मधुशाला। ये मंगल भाव कर रहे हैं कि बस पीने वाले बचे रहें, बाकी दुनिया में ये सब बाकी तो चलते रहेंगे। आजी इसमें फकीर सूफी मंगल। ये उससे है ना, जो उमर खयाम की रुबाइयां हैं उसका हिंदी वर्जन है ये। अच्छा। ओशो ये ने एक प्रवचन में ओशो ने एक प्रवचन में इसके बारे में बोला है कि ये कृति डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। नहीं केवल है। उन्होंने, हाँ, केवल उन्होंने उमर खयाम जो थे सूफी, हाँ कि उनको उनको ट्रांसलेट टाइप एक तरह से हिंदी में उसका भावानुवाद कर दिया। जभी अरबी तो से। बात यही है, क्योंकि उमर खय्याम तो सूफी संत हुए ना, प्रबुद्ध संत हुए। बट बच्चन राय इज द कवि। कवि है बच्चन राय। ऐसा कहाँ कहा है हरिवंश राय बच्चन? ये किसी स्वामी जी उनके हाँ, प्रश्न, प्रवचन। हाँ, मैं बता क्योंकि दूंगा हरिवंश, उसको। हाँ हरिवंश राय बच्चन काफी नजदीक उस समय ओशो के ज्यादा जाया करते थे। हरिवंश राय जी बच्चन जी। के प्रवचन हाँ। सुना करते उन्होंने ये भी बोला है उसमें, उसी प्रवचन में, कि जब ये ट्रांसलेट हुई और भाषाओं में भी, थे। तो लोग समझ ही नहीं पाए कि उमर खय्याम क्या कह रहे हैं, कि उन्होंने सोचा कि ये किसी शराबी के द्वारा लिखी गई है। आ, बाद में धर्म का जब मूल अर्थ खो जाता है ना, तो वो जब किताबी ज्ञानियों के हाथ में जब ये धर्म पड़ जाती है ना, तब वो नियम कानून ये निर्धारित होते हैं, तब वो मदिरा का स्वाद खत्म हो जाता है। तब वो सब एक अनुशासन में हो जाता है, वो मस्ती नहीं रहती। तो धर्म में तो कभी जब शिखर छुआ होगा, तो बाद में जिनके हाथ में ये उनकी पोयम पढ़ी होगी, वो तथाकथित ज्ञानी होंगे, जो किताबों को, नैतिकता को, ये सब चीज़ें, तो बस उतनी ही बात भीतर के मधुशाला जिन्होंने कभी नहीं जानी, जो उमर खय्याम की रुबाइयों को, उनकी बातों को कौन समझ पाएगा। लेकिन जिसने भीतर की मधुशाला का पता जिसको लग जाएगा ना, तो बाहर के प्रेम में भी वो मधुशाला ढूंढ ही लेगा अपने भीतर। बाहर की जो प्रेम के गीत है ना, उसमें भी अपना अर्थ ले लेगा। और जिसको जिसको उस भीतर की हाला का नहीं अनुभव लगा है ना, वो इस संगीत में भी वो कहीं न कहीं वो गंभीरता खोज ही लेगा, नैतिकता खोज लेगा। वो हर जगह पैमाना बना देगा, वो बना देगा कि नहीं ये इतना गलत है, इतना ये ऐसा नहीं। तो बात होश और बेहोशी की बात है।